आज हम लोग क्लास 10 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पिछला वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.1 का यानी कि वास्तविक संख्या का एक क्वेश्चन करा दिया है। आज हम लोग उसका अगला पार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग के पास बुक है तो बुक देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, किसके विधि द्वारा बोला है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, हिंदी से बोलते हैं कलन विधि द्वारा। ठीक है, तो चलिए कल बनाए तो ऐसे बनाए इसका आंसर। पहले भाग विधि द्वारा निकाल लीजिए। ठीक है, ये रफ के लिए है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। 196 को भाग देंगे 38,220 को, तो कितना बार हो जाएगा? एक बार करके देखिए। ठीक है, तो 196 का 100 कितना आ गया? 96 को घटा दीजिए। अब नीचे बड़ी संख्या और अच्छा और वन का है, छोटी संख्या 2, तो यहाँ से 5 मांगे, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ बचा 7, यहाँ से 5 लेंगे तो 17 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 8, यहाँ 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर ये 2 को उतार दीजिए। ठीक, कितना बार में जाएगा? ये 9 बार में जाएगा। 9 से गुना कर, 9 से गुना कीजिए 196 को, 6 9 54, तो 4 हाथ में कितना बचा? 5, 9 9 81 और 5 86, 86 का लिखेंगे हम लोग 6 हाथ में बचे कितना? 8, 9 का 9 और 8 कितना हुआ? 17। अगर 10 बार में करेंगे तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 बार में करते तो कम हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे घटाते हैं। ठीक है, 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, 5 में से 15 में से 6 घटाएंगे तो हम लोग को बच जाएगा 9। फिर इधर तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। फिर ये 0 को उतार दीजिए। ठीक है, कितना बार बचेगा? फिर 5 बार हो जाएगा। 5 से गुना कीजिए इसको 196 को, 6 5 36 की 0 हाथ में 3। ठीक है, 5 9 45 और 3 48, हाथ में कितना बचा? 4, 5 का 5 और 4 कितना हुआ? 9, यानी कि पूरा भाग गया। कितना आ गया? 0 0। ठीक है, अब ये पूर्णतः विभाजित हो गया। कौन सी संख्या से भाग दिया? 196 को। कितना बार हो गया? 195 बार में। ठीक है, ये तो एक ही बार बहुत इजी हो गया। ठीक है, पिछले वीडियो में आप फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था, उसमें ऐसे भाग करते गए। क्यों? क्योंकि अब इसमें देखेंगे 196 ना, इस क्षेत्रफल से हमेशा क्या है? बड़ा आ रहा था। जब बड़ा आ जा रहा था हम लोग छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टेप में कैसे लिखेंगे? आंसर लिख लीजिए 196 और 38,220। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने से ठीक है, फार्मूला लिख दीजिए एक बार। चूंकि फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल। ठीक है, क्या होता है? शेषफल। इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए तो इंग्लिश में लिखते भाजक ऐसे डिनोटेट करते हैं, भाजक को b से और भागफल को q से प्लस शेषफल को a से। फिर आगे बात देखिएगा। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं? भाजक क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। ये अंदर वाला भाग बड़ी संख्या को बोलते हैं हम भाज्य। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भागफल। क्या से डिनोट करते हैं इसको हम लोग? b से, सॉरी इसको करते हैं हम लोग q से। फिर आता है इसको बोलते हैं हम लोग भाजक को डिनोट करते हैं b से। और ये बचा जो शेषफल, ये शेषफल बचा था, एक बार भाग किए थे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल r से। ठीक है, इंग्लिश से बोलते हैं इसको डिवीजन, इसको डिवाइजर, इसको कोसेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये तो आप लोग का आता ही होगा। तो अब इसका देखेंगे तो एक क्या है अभी 38,220, तो लिख दीजिए यहाँ पर 38,000 तो लिखना चाहिए, तो लिख सकते हैं आप चरण पहला, इंग्लिश बोलते स्टेप 1 चरण पहला क्या है
38,220 बराबर बी। बी का मान कितना है देखिए 196 गुना भागफल कितना आया था 195 प्लस शेषफल कितना आया था 0। कितना आया था 0। ये हम लोग एक ही स्टेप में बन गए सर। ठीक है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी उतना एग्जाम में नहीं पूछता है। तो फर्स्ट में जो क्वेश्चन मैंने बताया वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एक एग्जांपल वाला, फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो ये आप लेकिन हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने बोला है तो एचसीएफ निकालते हैं। अतः 196 और 38,220 का 20 का एचसीएफ कितना होगा 20 का एचसीएफ कितना है 196। क्योंकि हम 196 से भाग दिए तो पूर्णता विभाजित हो गया, यानी इस पर 0 आ गया। तो हम लोग का एचसीएफ क्या होगा 196। हम लोग क्या हो गया आंसर। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं तो नोट डाउन किया कीजिए। ठीक, और नोट डाउन करने पर उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा और उतना ज्यादा फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा हो गया। अब देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से। कभी मैथ पढ़ते हैं तो हड़बड़ा के कभी मत पढ़ा कीजिए। ठीक है, आराम से पढ़ा कीजिए, समझ के पढ़ा कीजिए। अगर बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे क्लास जैसे चढ़ते जाएगा 10th के बाद 11 12 तो ज्यादा दिक्कत नहीं करता है। ठीक है, इसलिए मैं बेसिक से ही बताते जा रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में ऐसे ही बनाना है। ठीक है, सेम सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है 8,667 को भाग देने बोला है 255 से, यानी कि 255। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 867 और सबसे छोटी संख्या कितना है 255। तो फिर रफ करके दिखा दीजिए। ठीक है, 255 को भाग दीजिए, किससे भाग देना है 867। अब कितना बार हो जाएगा 2 बार में तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो इसको एक बार कितना से गुना कीजिए 3 से। एक बार 3 बार में जाएगा 3 से गुना 5 3 15 के 5 हाथ में 1 5 3 15 और 1 16 3 2 6 और 1 कितना हुआ 7। अगर 4 बार में करते तो अधिक हो जाता। ठीक है, अधिक हमको लाना नहीं है। ठीक है, इसको गौर कीजिएगा। अब इसको फिर इसको घटा दीजिए। 7 में से 2 घटाएं 5 घटाएं कितना बचेगा 2 6 में से 0 बचेगा 102। फिर देखिए 255 यानी कि शेषफल 255 से कितना आ गया छोटा है। इसको फिर से भाग देंगे, यानी कि जो शेषफल आया है उसको भाग देंगे किसको भाजक को। मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि जब भी शेषफल छोटी संख्या आ जाएगा तो शेषफल से भाग देना किसको भाजक को। ठीक है, बड़ी संख्या तो किसको भाग देंगे 255 को। कितना बार में जाएगा ये 2 बार में जाएगा। 2 दूनी 4 2 0 0 तो 1 2। आप इसको घटा दें 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा 5 में 5 यानी 51 बचा। फिर देखिए शेषफल कितना आ गया छोटा आ गया। किससे छोटा आ गया भाजक से। तो फिर शेषफल से भाग देंगे भाजक को। ठीक है, तो भाजक को लिख दीजिए यहाँ पर 102। कितना बार में जाएगा 2 बार में 2 1 2 5 दूनी 10 तो घटाएं कितना बचेगा इसका शेषफल 0 आ जाएगा। यानी कि 51 वह संख्या है जो ये दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो जिस संख्या से भाग देंगे अगर शेषफल नहीं पर 0 आ गया तो हम लोग का एचसीएफ वही हो जाता है। ठीक है, अब इसको लिख दिए तो रफ करना है। ठीक है, एग्जाम में समझ बना दीजिए। ठीक है, ये तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं इसमें 8,667 और 255। ठीक है, किसके विपरीत बनाने बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एल्गोरिथम का प्रयोग करने से या तो करने पा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है भाजक बराबर डायरेक्ट इंग्लिश से लिखिए a बराबर b गुना q प्लस क्या होता है r। इसलिए अब देखेंगे a क्या हो गया ये क्या हो गया a ये हुआ b ये हुआ q। ठीक है, ये हुआ क्या हुआ r। स्टेप इसका काम करेंगे। ठीक, सबसे पहले ठीक है भाजक
तो भाजक देखिए कितना है 8,760 बराबर 8,760 बोलते हैं 867 बराबर बी का मान कितना है 255, तो 255 लिख दीजिए गुना क्यू का मान कितना है था 3 प्लस आर का मान कितना हो जाता है 102। क्लियर हो गया स्टेप पहला, कहीं पर डाउट किसी को नहीं है। स्टेप 1 को मिटा देते हैं, ठीक है, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 में भी ये होगा ए, ये हुआ बी, ये हुआ क्यू और ये क्या हो जाएगा आर। फिर स्टेप 2 में लिखेंगे 255, या तो लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं चरण पहला चरण दूसरा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, लिखने मन करेगा तो लिख दीजिए, ठीक है। फिर चरण दूसरा में क्या होगा 200 ए बी का मान कितना है 102, तो 102 को लिख दीजिए, ठीक है, गुना क्यू का मान कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 51। क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं। तो इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। स्टेप 2 भी हो गया। अब स्टेप 3 में बचता ये होगा क्या बी, ये होगा ए, ये होगा क्यू और ये होगा आर, शेषफल 0। चरण तीसरा देखेंगे, ठीक है, चरण तीसरा भाजक कितना है ए 102 को कितना से भाग दिया 51 से कितना बार गया था 2 बार में, तो शेषफल कितना बचा था 0। तो 51 से हम लोग भाग देने के बाद शेषफल 0 आ गया। तो हम लोग ऐसे 867 और 255 का ऐसे कितना हो जाएगा 51, हम लोग कितना हो गया। क्लियर होगा, कहीं पर डाउट किसी को नहीं है ना। तो चलिए हम लोग आगे की बढ़ते हैं। क्यों समझ में आएगा कैसे बनाना होगा, ठीक है। यहाँ में से ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, एग्जाम में पर्सन वाले 1.1 से, और एक एग्जाम्पल है उसको बना लीजिए, अगर नहीं बनेगा तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे की बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये पहला का तीनों सारा क्वेश्चन हो गया, तीनों क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा क्या है, क्वेश्चन क्या बोला दूसरा नंबर, आपके पास मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है, आप लोग के पास बुक होगा, ठीक है, बुक से देख लीजिए क्वेश्चन, मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q जोड़ 3 या 6q जोड़ 5 के रूप में जैसा होता है जहां पर q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर बात क्या हो रहा है पूर्णांक संख्या। तो पहले हम समझते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। देखिए पहले पूर्णांक संख्या के बारे में हम बात करें, ठीक है। पूर्णांक यानी कि इसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर को डिनोटेट करते हैं हम लोग i से या तो z से, ठीक है। इंटीजर होता है 0 फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसा डॉट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें इंटीजर में उस संख्या को प्लस माइनस दोनों से दिखाया जाता है, ठीक है। उसे क्या हम लोग इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया, डाउट है किसी को नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है, ठीक है, एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन क्या बोला है। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक क्या विषम पूर्णांक, जैसे 6q जोड़े, अगर q का मान 0 भी लीजिएगा, जैसे 6q का मान हम क्या लेने बोला है 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जब भी q का मान यहाँ रखेगा ना हमेशा क्या आएगा विषम संख्या ही आएगा। विषम संख्या मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं विषम संख्या। क्लियर हो गया, डाउट है कहीं पर नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन और आगे बोला है या 6q जोड़ 3 या 6q जोड़ 5 के रूप जैसा होता है जहां पर q कोई पूर्णांक है। क्या q कोई पूर्णांक है। अब ये क्वेश्चन का हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इजीली कैसा बने, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न वाले 1.1 का दूसरा नंबर, दूसरा का आंसर क्या बोला धनात्मक विषम पूर्णांक और जहां क्यों क्या है पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या भी क्लियर हो गया। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। माना ए कोई आंसर
माना ए कोई क्या बोला क्वेश्चन में, धनात्मक विषम पूर्णांक, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तब b बराबर कितना दिया है, 6 दिया है, यानी कैसा बोला है 6q प्लस 1। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर इधर जोड़ के जाए, ठीक। a बराबर क्या होता है, b गुना q प्लस r होता है। तो इसका दे दिया है रिमाइंडर यानी कि शेषफल 1 दिया है, तो b का मान q का मान नहीं पता है, तो b का मान कितना दिया है 6। तब क्या होगा, b बराबर कितना होगा 6 हो गया, ठीक है। देखिए पर डाउट किसी को नहीं है, क्या लिखना है, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर सम पूर्णांक बोलता है तो क्या लिख देता हम लोग, सम लिखते, विषम पूछेगा तो विषम लिखिएगा, सम पूछेगा तो सम लिखिएगा, ठीक है। यहां तक हो गया। जहां 0 r से बड़ा और बराबर है, ठीक है, लेकिन r का वैल्यू हमेशा b से कितना होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है, 6, तो इसका हम लिख सकते हैं 0 से बड़ा और बराबर है r का वैल्यू, ठीक है, लेकिन r छोटा होगा क्या से, b यानी कि 6, यानी कि बोलता है b का वैल्यू जो भी होगा वो r का वैल्यू हमसे क्या होगा, छोटा होगा b से, ठीक है। अगर अभी 6 है, ठीक है, लेकिन b का मान कितना 6 है, तो r का वैल्यू क्या होगा, 6 से कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो छोटा क्या होगा, 6 से छोटा कौन संख्या मिलेगी, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, कोई संख्या ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तब शेषफल यानी कि r बराबर क्या होगा, 0 होगा एक बार, 1 होगा एक बार, 2 होगा एक बार, 3 होगा एक बार, 4 होगा एक बार, 5 होगा, इतना ही होगा। 6 से छोटी संख्या इतनी है, ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 6 से छोटी संख्या हो, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या आता है कि a बराबर क्या होता है b गुना q प्लस क्या होता है r, यानी हिंदी से क्या होता है, भाज्य, किसी को लिख सकते हैं, ठीक है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। ये फॉर्मूला तो याद रखिएगा, ठीक है, कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका, ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग। अब एक बार क्या पुट करेंगे हम लोग 0, तो यहाँ पे क्या होगा, a0 बराबर b का मान कितना है 6, तो 6 पुट कीजिए यहाँ पर, गुना q का मान नहीं पता है, यहाँ पर q ही रहने दीजिए, ठीक है, प्लस r का मान कितना है पर 0, तो क्या बचेगा 6q। क्लियर हो गया था, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते जाए इसी प्रकार से। एक बार a1 होता है तो 0 रखे, मतलब 1 रखे, ठीक है। तो b का मान कितना है 6 होगा, q है तो यहाँ पर q रहेगा, प्लस r का मान कितना है बार 1। क्लियर हो गया था। उसी प्रकार बढ़ते जाएंगे, a2 बराबर होगा 6q, यहाँ चेंज नहीं होगा, जैसा वैसा उतरते जाएगा, ठीक है। ये 6q प्लस एक बार r का मान 1 रखे, ये भी रखे, ये भी रखे, तो क्या बचा 2, तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। फिर आता है a3 यानी कि 6q प्लस कितना होगा 3। क्लियर हो गया था। कितना तक रखते जाना हम लोग को 5 तक, ठीक है। फिर आगे रखेंगे a4 यानी कितने 6q प्लस 4 बचेगा, ठीक है। फिर आगे पर 5 हम लोग का, और a5 बराबर 6q प्लस क्या बचा 5। क्लियर हो गया, बहुत इजी लगा ना बनाने में, ठीक है। बस r का मान क्या करते जाना है, रखते जाना है, ठीक है। जो फॉर्मूला इसमें पुट करते जाना, ये एक बार वहां पुट करेंगे, क्योंकि ये 6 है ना, b तो कभी चेंज नहीं होगा, q भी कभी चेंज नहीं होगा, बस r का वैल्यू आप लोग पुट करते जाएंगे, आंसर आराम से आते जाएगा अपना, ठीक है। अब इसको कैसे लिखें, क्या बोला है, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें से देखेंगे कौन कौन विषम पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या विषम पूर्णांक का बात होता है, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहता है हम लोग विषम, ठीक है। अब आप लास्ट स्टेप है, ठीक है। अतः कौन कौन सा विषम, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक
विषम पूर्णांक है। यही बस इतने यहाँ पर क्या हो गया 320। ठीक, क्वेश्चन में इतना ही पूछता है। और बाकी सब क्वेश्चन जैसे 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये क्या है धनात्मक सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्लियर हो गया किसी को, कहीं पर डाउट नहीं है। चलिए हम लोग का जितना ही करते हैं। अगर आप लोग को कैसे लगा वीडियो, अगर समझ में आया कि नहीं आया, वो एक कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आप सभी से इसी के साथ लेता हूँ विदा। धन्यवाद।